हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। वेयर इज द उजयंता पैलेस लोकेटेड? उजयंता महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड या फिर कर्नाटका। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और यदि आप इस वीडियो सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की बल्कि जितने भी हमारे डेली करंट अफेयर सेशन आते हैं, वीकली आते हैं, मंथली आते हैं, सभी की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगी। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए। Which state has announced plans to develop a satellite launching facility on Hope Island? किस राज्य ने होप द्वीप पर उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने अनाउंस किया है कि काकीनाडा बे में स्थित होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी को डेवलप किया जाएगा। और हमारे देश की जो प्रिंसिपल स्पेस पोर्ट है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में, उससे 600 किलोमीटर की दूरी पर ये होप आइलैंड स्थित है। और इसकी जो लोकेशन है वो एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड कराता है किसी भी तरह के लॉन्च के लिए। योवेरी मुसेवेनी इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? योवेरी मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, युगांडा। तो क्यों ये क्वेश्चन लिया गया है? क्योंकि युगांडा के प्रेसिडेंट योवेरी मुसेवेनी ये 7वीं बार री-इलेक्ट हुए हैं अपने देश के प्रेसिडेंट, और 81 साल के हैं। सबसे पहली बार 1986 में पावर में आए थे ये। उसके बाद से 7 इलेक्शंस जीत चुके हैं। युगांडा की बात करते हैं। कैपिटल कंपाला है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कंपाला किस देश की राजधानी है। करेंसी है युगांडन शीलिंग। Which location served as the starting point of the second nationwide dolphin survey exercise? दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण अभ्यास किस स्थान से शुरू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए है, बिजनौर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने दूसरा राष्ट्रव्यापी रेवरिन एंड एस्ट्रुइन डॉल्फिन्स का सर्वे शुरू किया है प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत, बिजनौर उत्तर प्रदेश से। तो ये इस एक्सरसाइज का स्टार्टिंग पॉइंट है, बिजनौर। तो डॉल्फिन की पॉपुलेशंस यहाँ पर काउंट की जा रही है और इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, WWF इंडिया, अरण्यक, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रीवियस जो नेशनल सर्वे हुआ था डॉल्फिन्स का, ये 2021-2023 के बीच में किया गया था, जिसमें ये मालूम चला कि 6,327 रिवरिन डॉल्फिन्स हैं भारत में। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 2,397, बिहार में है 2,220, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में और आसाम में। अच्छा, इसमें इंडस रिवर डॉल्फिन और इरावदी डॉल्फिन का भी स्टेटस मालूम किया जाएगा। According to the periodic labor force survey, India's labor force participation rate reached what level in December? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर में भारत की श्रम बल सहभागिता दर किस स्तर तक पहुंच गई? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 56.1%। इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 56.1% पहुंच चुका है दिसंबर में। ऐसा स्टैटिक मिनिस्ट्री का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसमें बताया गया है ना। थोड़ा सा इंक्रीज है। एम्प्लॉयमेंट रेट 4.8% पहुंच चुका है, जबकि नवंबर में 4.7% था। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 15 साल या उससे ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए होता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है मंथली बेसिस पर। अप्रैल से शुरू हुआ था पिछली बार, और मंथली जॉब डेटा इज बेस्ड ऑन करंट वीकली स्टेटस अप्रोच। तो कोई भी एक्टिविटी स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज मेजर्ड फॉर द 7 डेज प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सर्वे। तो इस डे से जिस डेट को सर्वे हुआ है उससे 7 दिन पहले की जो एक्टिविटी स्टेटस है लोगों का वो देखा जाता है। अब अगर हम रूरल में बात करें तो मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये बढ़ा है, 79.3% हुआ है। वहीं फीमेल्स का 40.1% हुआ है। और अर्बन एरियाज में डिक्लाइन देखने के लिए मिला है, या तो डिक्लाइन या फिर अनचेंज्ड रहा है। इससे ओवरऑल जो अर्बन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये 50.2% रहा है, जबकि नवंबर में 50.4%
6% था ये। By how much did the combined index of 8 core industries increase in December 2025 compared to December 2024? दिसंबर 2024 की तुलना में दिसंबर 2025 में 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 3.7%। तो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ये 3.7% तक इंक्रीज हुआ है दिसंबर 2025 में, अगर हम दिसंबर 2024 से कंपेयर करते हैं। किन सेक्टर में ग्रोथ देखने के लिए मिली है दिसंबर 2025 में? एक तो सीमेंट में, स्टील में, इलेक्ट्रिसिटी में, फर्टिलाइजर में और कोल में। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो परफॉर्मेंस है वो मेजर किया जाता है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में। इन 8 इंडस्ट्रीज कौन सी है? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है IIP, इसमें 40.27% वेटेज इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का होता है। फाइनल ग्रोथ रेट जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है नवंबर 2025 के लिए रहा था वो 2.1% रहा है, और अप्रैल से दिसंबर 2025-26 के लिए 2.6% रहा है। हाउ मेनी ATMs हैव बीन इंस्टॉल्ड एट पोस्ट ऑफिसेज अक्रॉस द कंट्री? देश भर के डाकघरों में कितने ATM स्थापित किए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है 887। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अपना ATM इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है और इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि अलग अलग पोस्ट ऑफिस में 887 ATMs लगे हुए हैं पूरे भारत भर में। What is the maximum shareholding proposed to be acquired by the Emirates NBD Bank in RBL Bank Limited? Emirates NBD बैंक द्वारा RBL बैंक लिमिटेड में अधिकतम कितनी हिस्सेदारी हासिल करने का प्रस्ताव है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है 74%। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रपोज्ड एक्विजिशन को अप्रूव कर दिया है जिसमें RBL बैंक लिमिटेड में कुछ शेयर्स एमिरेट्स NBD बैंक हासिल करेगा, जिसका हेडक्वार्टर्स दुबई UAE में है। मैक्सिमम 74% कर सकता है, हालांकि 51% से कम नहीं कर पाएगा। एक और इसी तरह का न्यूज़ देखते हैं, इसी तरह की न्यूज़ देखते हैं। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसने त्रिवेणी पैलेट्स प्राइवेट लिमिटेड में 50.01% इक्विटी शेयर कैपिटल हासिल करने की मंजूरी दे दी है टाटा स्टील लिमिटेड को। साथ ही जो अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड है इसमें एडिशनल 30.58% शेयर होल्डिंग हासिल करेगा अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। Where was the inaugural India International Conference on Democracy and Election Management 2026 held? प्रथम भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी है भारत मंडपम न्यू दिल्ली। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 को इनोग्रेट किया है। इसे ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में। ये लार्जेस्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है इस तरह की जो भारत में आयोजित की गई है। लगभग 100 इंटरनेशनल डेलीगेट्स जिन्होंने 70 से ज़्यादा कंट्रीज से आए हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी, इन्होंने डेलीगेट्स को रिसीव किया। एक डॉक्यूमेंट भी जारी किया गया इंडिया डिसाइड्स। तो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसके बारे में यहाँ बताया गया है। Where was the third edition of the IFSCA IRDI Gift City Global Reinsurance Summit held? IFSCA IRDI Gift City Global Reinsurance Summit का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है मुंबई। M नागराज जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के, इन्होंने IFSCA IRDI गिफ्ट सिटी ग्लोबल रेंश्योरेंस समिट का थर्ड एडिशन को संबोधित किया है मुंबई में। इस समिट का थीम रहा ब्रीचिंग इंडिया टुडे इंश्योरिंग इंडिया टुमारो द इंडिया एवोल्यूशन रोड मैप। स्विस री रिपोर्ट के अनुसार भारत 10th लार्ज इंश्योरेंस मार्केट है ग्लोबली। नॉमिनल प्रीमियम वॉल्यूम्स के हिसाब से 2024 तक मार्केट शेयर 1.8% है भारत का। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भारत में 3.7% है। लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 2.7% है। नॉन लाइफ पेनिट्रेशन 1% है। The priority sector lending target for small finance banks has been revised from 75% to what percent? लघु वित्त बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य को 75% से संशोधित करके निम्नलिखित स्तर पर लाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी है 60% ऑफ ANPC। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ अमेंडमेंट्स की हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL टारगेट्स एंड क्लासिफिकेशन डायरेक्शन 2025 में, और दोबारा से डिफाइन किया है किस तरह से बैंक्स अपने एडजस्टेड नेट बैंक रेट को कंप्यूट करेंगे, किस तरह से अपने जो एसेट्स हैं उनको PSL के तौर पर क्लासीफाई करेंगे।
और बैंक्स जो है अनसिक्योर्ड रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स विद मिनिमम मैच्योरिटी ऑफ 7 years इशू कर सकता है, जो कि कैश रिजर्व रेशो से एक्सक्लूडेड है, एस्टेट लिक्विडिटी रेशो के से रिक्वायरमेंट की उसमें जरूरत नहीं है। जो पीएसएल टारगेट है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, इसको 75% से घटाकर 60% कर दिया गया है। लोन्स प्रोवाइडेड बाय बैंक्स टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो एनसीडीसी है, उनको जो लोन प्रोवाइड किया जाता है बैंक द्वारा, वो भी अब पीएसएल की कैटेगरी में आएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की कैटेगरी में आएगा। बैंक्स अपने पीएसएल टारगेट को पूरा करने के लिए को लैंडिंग एग्रीमेंट्स भी कर सकते हैं, यानी किसी और एजेंसी के साथ भी मिलकर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट्स पूरे कर सकते हैं। कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बैंकों को एक कुछ निश्चित मात्रा का लोन देना जरूरी होता है, उसे पीएसएल बोलते हैं। आप इसको पढ़िएगा, मैंने बैंकिंग गवर्नेंस में पढ़ा है और इससे पहले भी कई बार इसको डिस्कस किया है हमने, एक अलग से टॉपिक है ये, काफ़ी बड़ा। आरआरबीज के लिए जो लैंडिंग टू मीडियम एंटरप्राइजेज है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी है, वो एएनबीसी का 50% काउंट किया जाएगा। और जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट फ्रेमवर्क है, 4 तरह के होते हैं, एग्रीकल्चर, एसएफएमएफ, माइक्रो एंटरप्राइजेज एंड जनरल। ठीक है। और बैंक में इशू प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट अप टू 50% ऑफ प्रीवियस ईयर पीएसएल अचीवमेंट विदाउट अंडरलाइंग एसेट्स प्रोवाइड दे मीट टारगेट्स एट ईयर एंड। How many automatic weather station will be installed in each of the cities? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड पुणे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे शहरों में से प्रत्येक में कितने स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी है 50। तो मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंसेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया है कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस बढ़ाए जाएंगे देश में। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 50 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस इंस्टॉल करेगा दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में और पुणे में इस साल। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस ऑटोनोमसली मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं की वेदर डेटा जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, प्रेशर, रेनफॉल सेंसर्स के जरिए। तो रियल टाइम आपको वेदर की इंफॉर्मेशन प्राप्त होती रहती है। व्हाट आर द सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल अंडर परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशियरीज? केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा के तहत उपलब्ध बीमा राशि के विकल्प क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 10 लाख से 20 लाख रुपए। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशरीज के लिए, सीजीएचएस बेनिफिशरीज के लिए। कैशलेस फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराता है, मोड ऑफ ट्रीटमेंट वो प्रोवाइड करा सकते प्राप्त कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, और मैक्सिमम 6 मेंबर पर पॉलिसी अलाउ है इसमें। और सम इंश्योर्ड के ऑप्शन है 10 लाख, 20 लाख। सम इंश्योर्ड मतलब मान लीजिए आप हॉस्पिटल में हैं, आपका बिल आपने सम इंश्योर्ड करा रखा है 10 लाख का, ठीक है, तो आपको 8 लाख का बिल आया आपका, तो आपको 8 लाख दे देगी कंपनी या फिर गवर्नमेंट या फिर जिस कंपनी के थ्रू किया होगा। अगर मान लीजिए सम इंश्योर्ड आपका 10 लाख का और आपका बिल बना है 15 लाख का, तो आपको 10 लाख जो है मिल जाएंगे, बाकी 5 लाख आप खुद की जेब से देंगे। अच्छा, इसमें शेयरिंग ऑप्शन होगा 70-30 का या फिर 50-50 इंश्योरेंस कंपनी और सब्सक्राइबर के बीच में। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैव बीन अप्रूव्ड एट पंडोगा एंड परवाणु इन विच स्टेट? किस राज्य के पांडोगा और परवाणु में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र को मंजूरी दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ने एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर अप्रूव कर दिए हैं पंडोगा एरिया, ऊना डिस्ट्रिक्ट और परवाणु इंडस्ट्रियल एरिया, सोलन डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में। 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हैं और टोटल 13 नए टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनेंगे, जिनमें से 2 ये भी हैं। Which holy sector company partnered with Viasat for the Indian Navy Satellite Communications Upgrade Program? भारतीय नौसेना के उपग्रह संचार उन्नयन कार्यक्रम के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी ने वियासेट के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है बीएसएनएल। तो भारत संचार निगम लिमिटेड और वियासेट इन्होंने पार्टनरशिप की है इंडियन नेवी का जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन अपग्रेड प्रोग्राम है उसके लिए। तो वियासेट का जो हाई कैपेसिटी के बैंड सैटेलाइट सिस्टम है उसको यूज़ किया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि इंडियन नेवल प्लेटफॉर्म को एक अच्छी इनहेंस कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो सके। बीएसएनएल के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट रवि है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइडेड बाय द लोन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर द क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोग्राम इन वेस्ट बंगाल? पश्चिम बंगाल में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की कुल राशि कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है $286 मिलियन। तो वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल में क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी
प्रोग्राम के लिए लोन अप्रूव किया है $286 मिलियन का। वेस्ट बंगाल हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम ऑपरेशन इसका नाम है। कोकबोरोक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 19 जनवरी इन विच इंडियन स्टेट। कोकबोरोक दिवस 19 जनवरी को किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है त्रिपुरा। कोकबोरोक डे या फिर त्रिपुरी लैंग्वेज डे, ये त्रिपुरा में मनाया जाता है और 19 जनवरी को मनाया जाता है। कोकबोरोक लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है त्रिपुरा की, इंग्लिश और बंगाली के अलावा। 1979 में सबसे पहले इस डे को चुना गया था कि ये मनाया जाएगा। कोक मीन्स लैंग्वेज, बोरोक मीन्स पीपल। त्रिपुरा की बात करें, कैपिटल अगरतला है, गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी और चीफ मिनिस्टर है मानिक शाह। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देख लेते हैं। जनवरी 16 इज डेजिग्नेटेड एज नेशनल स्टार्टअप डे। इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन January 15. Bagurumba is the folk dance of which community? Bodo. National Youth Day is observed every year on January 12. The Armed Forces Veterans Day is celebrated every year on January 14. आप में से कई स्टूडेंट्स से बिल्कुल सही आंसर किया। इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विल प्रेजेंट द यूनियन बजट फॉर 2026-27 ऑन विच डेट? किस दिन निर्मला सीतारमन बजट पेश करेंगे 2026-27 का, वो आपको बताना है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 8 यूरोपियन नेशंस पर कितना परसेंटेज टैरिफ लगाया गया है 1 फरवरी से जो शुरू होगा? आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने किस सिटी को ग्रीन हाइड्रोजन वैली ऑफ इंडिया अनाउंस किया है, डिक्लेयर किया है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन ने एक पलिनवेलु गट्स, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, इसका हिंदी एडिशन रिलीज किया है। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? किस एमिनेंट सर्जन की ऑटोबायोग्राफी है, ये आपको बताना है। और कौन सा राज्य सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन प्रोग्राम को चालू करेगा? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। फिर भी कोई डाउट है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।